Now let's understand Facebook algorithm. ठीक है। अब फेसबुक एल्गोरिथम बहुत ही इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम सब लोग मतलब इसको बहुत, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इसको, जैसे कि पता नहीं फेसबुक एल्गोरिथम क्या चीज़ है। ठीक है। बेसिक चीज़ जो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है फेसबुक एल्गोरिथम के हवाले से, फेसबुक ये चाहता है कि जो भी यूज़र हो, जो फेसबुक के ऊपर आए फेसबुक यूज़ करने के लिए, देखने के लिए कि उसके फेवरेट फैन पेजेस जो हैं वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या कंटेंट डाल रहे हैं, या वो अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर का कंटेंट देखने के लिए आया है, या वो अपने दोस्तों का कंटेंट देखने के लिए आया है, या खुद कुछ पोस्ट करने के लिए आया है ताकि वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सके। तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस ऑन द फेसबुक प्लेटफॉर्म हमारे ऐड की वजह से खराब ना हो। ठीक है। तो फेसबुक उन एड्स को प्रायोरिटाइज करता है और अच्छा समझता है जिनकी वजह से यूजर का एक्सपीरियंस इनहेंस हो रहा हो, और उसको जो एड है वो एक कंटेंट की तरह लगे, और वो एड उसको बुरा ना लगे कि वो उसके न्यूज़ फीड के बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहा है। ठीक है। अब हम जरा पढ़ लेते हैं कि लिखा हुआ क्या है। ये जो मैंने अभी आपको बात बताई ना, दैट इज द मेजर फैक्टर जिसके ऊपर फेसबुक डिपेंड करता है। The Facebook ad auction is a system that determines which ads to show a person in order to maximize value for both audience and the advertiser. ये पहली स्टेटमेंट वही है जो मैंने भी आपको समझाई है। और एडवर्टाइजर की जहाँ तक बात रही कि यार फेसबुक आपको बीइंग एन एडवर्टाइजर बताता है कि यार एड्स किस तरीके से बनाओ, वो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस फेसबुक बताता है कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, एड्स इनकी बेसिस के ऊपर बताओगे तो यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा और अल्टीमेटली तुम्हारे लिए भी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अच्छा आगे, when you create an ad you indicate the results you care about with your selection of an optimization for ad delivery, example website conversions और app installs। एग्जैक्टली हम लोग फेसबुक को सबसे पहले जब भी हम लोग कैंपेन क्रिएट करते हैं तो अपने ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और हम लोग फेसबुक को बताते हैं कि भाई हम लोगों को परचेजेस चाहिए। When your ad enters the Facebook auction, it competes with ads from advertisers who target the same person who is eligible to see an ad। यहाँ पे फेसबुक आपको ये कह रहा है कि आप जब एक एड को क्रिएट करते हो तो फेसबुक एक ऑक्शन करवाता है, कंपटीशन एक तरीके से करवाता है, ऑक्शन करवाता है सारे उन लोगों का, सारे उन एडवर्टाइजर्स का जो उस पर्टिकुलर पर्सन को एड दिखाने में इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, माई आइडियल ऑडियंस, माई आइडियल गाय इज, मैं लेदर वॉलेट्स बेच रहा हूँ और मेरा जो आइडियल ऑडियंस है दैट फॉल्स बिटवीन द एज ऑफ 24 to 40 years ओल्ड, और उसकी एक स्पेसिफिक उसके इंटरेस्ट हैं। तो मैं उस बंदे को मैं टारगेट कर रहा हूँ अपने लेदर वॉलेट को सेल करने के लिए। सेम उस बंदे को टारगेट कर रहे हैं और भी दूसरे वॉलेट बेचने वाले, सेम उस बंदे को टारगेट कर रहे हैं शूज बेचने वाले, सेम उस बंदे को टारगेट कर रहे हैं जो बैग्स बेच रहे हैं, सेम उस बंदे को टारगेट कर रहे हैं जो जैकेट्स या टी शर्ट्स बेच रहे हैं। तो वो पर्टिकुलर जो एक ऑडियंस है, वो जो एक बंदा है, उन सबको इतने सारे एडवर्टाइजर्स टारगेट कर रहे हैं। तो फेसबुक हम सबके बीच में हमारी राइट ऑडियंस जिसको इतने सारे लोग टारगेट कर रहे हैं एक ऑक्शन करवाता है, एंड आफ्टर दैट ऑक्शन फेसबुक डिसाइड करता है कि यार किसका ऐड बेहतर है, किसका ऐड ज़्यादा अच्छा है, किसके ऐड को मुझे प्रायोरिटी देनी है, और इसके ऐड को मुझे कितने ज़्यादा लोगों के सामने लेकर आना है। अगर हम सब लोग एक ही स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं 2 मिलियन लोगों की, और मेरा ऐड उसमें सबसे बेहतर है, तो उन 2 मिलियन में से ज़्यादा डेली ज़्यादा लोग मेरा ऐड देखेंगे क्योंकि मैं ऑप्शन जीत रहा हूँ, और लेस मेरा सबसे ज़्यादा लोगों को दिखेगा उस ऑडियंस के अंदर ऐड, दूसरों का थोड़ी सी कम ऑडियंस को, उससे नीचे वाले का उससे भी कम ऑडियंस को। ठीक है। उसके बाद फेसबुक बोलता है, as with all content on our platforms,
On our platforms, we try to make sure we are showing the right content to the right person at the right time. सही है. We also optimize user experience by limiting the number of ads people see in their newsfeed, which many advertise compete for a limited number of slots. ठीक है. अब जैसे कि फेसबुक इसमें यहाँ पे आपको बता रहा है कि एक बंदे के सामने, अब हम लोग जब फेसबुक को देखें, हम सब लोग यूज करते हैं, हम सब लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं फेसबुक को, तो हमारे पास ऐड आता है. अब वो सारा कंटेंट तो जो हम फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वो सब हमारे पास लाइन से ऐड 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 तो नहीं आ रहे होते ना. हमें दिन में शायद 10 दफा ऐड दिख जाता है, या 11 दफा या 12 दफा. तो फेसबुक यही बता रहा है कि आपकी राइट टारगेट ऑडियंस में जो भी एक बंदा है, हमने स्लॉट्स लिमिटेड किए हुए हैं कि एक बंदे के सामने पूरे दिन में 10 दफा ऐड आएगा. तो यानी कि अब उस राइट टारगेट ऑडियंस को, उस बंदे को 50 लोग टारगेट कर रहे हैं. वो टारगेट ऑडियंस 50 लोगों का कस्टमर हो सकता है, 50 एडवर्टाइजर्स का राइट कस्टमर हो सकता है. तो 50 लोग उसको टारगेट कर रहे हैं. अब दिन में उसके सामने आएंगे 8 दफा एड्स या 10 दफा एड्स आएंगे उसके सामने. तो यानी कि उन 50 में से शायद 40 लोग, 40 लोगों को तो उस बंदे के पास पहुंचने का मौका ही नहीं मिलेगा. सिर्फ 10 लोगों को मिलेगा उसके पास पहुंचने का मौका. तो वो कौन 10 लोग होंगे? वो वही 10 लोग होंगे जिनका ऐड बेहतर होगा, ऐड अच्छा होगा, जो ऑक्शन में जीत रहा होगा, जो यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा कर रहा होगा. वो उस बंदे तक पहले पहुंचेगा, एंड होपफुली उन 10 में से किसी ना किसी के पास कन्वर्जन भी आ जाएगी. So how does the auction system determine who wins each slot? We rank ads in the auction using a total value formula where the ad with the highest total value is shown to the person in consideration. Total value calculated based on three factors. अब एड ऑक्शन में किसका एड जीतेगा, ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. नंबर 1 इज एडवर्टाइजर्स बिड. उसका मतलब है द एडवर्टाइजर्स बिड वैल्यू फॉर द डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि एक एडवर्टाइजर कितने पैसे देने के लिए तैयार है टू अचीव अ पर्टिकुलर रिजल्ट. सेकंड इज एस्टिमेटेड एक्शन रेट. द प्रोबेबिलिटी दैट शोइंग एन एड टू द पर्सन विल लीड टू द डिजायर्ड रिजल्ट. यानी फेसबुक एक एस्टिमेट करता है कि ये जो पर्टिकुलर एड इस बंदे ने चलाया है, कितने परसेंट चांसेस हैं कि इस एड को देख के कोई वेबसाइट के ऊपर जाके कन्वर्ट होगा, परचेज हो जाएगी. थर्ड इज यूजर वैल्यू दैट इज डिटरमाइंड बाय सेवरल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग एड क्वालिटी पैनल, पोस्ट क्लिक एक्सपीरियंस, प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल पॉजिटिव नेगेटिव एड एंगेजमेंट एंड रिपीटेशन ऑफ द एड. यूजर वैल्यू यानी कि किसी के सामने आ रहा है वो एड, तो वो उसके साथ इंगेज हो रहे हैं लोग या नहीं हो रहे, उस ऐड को देखना पसंद कर रहे हैं या नहीं देखना पसंद कर रहे हैं. अगर कोई वीडियो है तो वीडियो को कितना ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, उस वीडियो के बाद क्या वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, और वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है लोगों को. तो ये सारे फैक्टर्स को कंबाइन करता है फेसबुक, एंड उसकी बेसिस के ऊपर डिसाइड करता है कि किस एडवर्टाइजर के एड को एड ऑक्शन में विन करवाना है और पोटेंशियल ऑडियंस के सामने ज्यादा दफा लेकर जाना है. ठीक है. अब यहाँ पे एडवर्टाइजर बिड की हम बात कर लेते हैं. देखें, हम लोग ज्यादातर केसेस में वी गो फॉर लोएस्ट कॉस्ट. हम बिड कैप, हम लोग कोई भी बिड बताते नहीं है फेसबुक को. वी टेल फेसबुक दैट वी ट्रस्ट यू, दैट तुम यार लोएस्ट कॉस्ट में ही हमारे लिए कस्टमर एक्वायर करके लाओगे. तो हम लोएस्ट बिडिंग, हम लोग बिड कुछ नहीं करते हैं, हम लोग लोएस्ट कॉस्ट पे फेसबुक के ऊपर ट्रस्ट करके छोड़ देते हैं दैट तुम हमारे लिए लोएस्ट कॉस्ट में लेकर आओ. जब हमने फेसबुक के ऊपर ये फैक्टर छोड़ दिया है, तो हमारे कंट्रोल में क्या फैक्टर आ जाता है, जिस जो सबसे फिर इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, जो 70% ऑफ द एड ऑक्शन में जिसको वैल्यू करता है फेसबुक, दैट इज कि हमारा एड किस तरीके का है, और ऑन द प्लेटफॉर्म फेसबुक एंड इंस्टाग्राम यूजर्स उस एड के साथ कैसे एंगेज कर रहे हैं. क्या वो हमारे एड को एंजॉय कर रहे हैं, क्या जो भी हमारा एड है वो हमारी टारगेट ऑडियंस के रेलेवेंट है, क्या वो प्रोडक्ट जो हम लोग उसको जिस तरीके से मार्केट कर रहे हैं वो मैसेज सही से कम्युनिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या वो लोग जो भी हमारा वीडियो ऐड देख रहे हैं वो कितना परसेंटेज देख रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने लोग उसको शेयर कर रहे हैं, पोस्ट को सेव कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं. तो ये यूजर इंटरेक्शन ऑन द प्लेटफॉर्म हमारा सबसे बड़ा
इसमें फैक्टर बन जाता है। ठीक है, फेसबुक सबसे ज़्यादा पहले क्या करता है, जब हमारा ऐड चलना शुरू होता है, हमारा जो भी बजट होता है, जितने भी एडवर्टाइजर्स का बजट होता है, वो थोड़ा-थोड़ा सा बजट पिक करता है और यूज़र्स के सामने एड्स को लेकर जाता है। टारगेट ऑडियंस जो भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया, उनके सामने लेके जाता है और उस थोड़े से बजट से एनालाइज़ करता है कि लोग किसके ऐड को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ऑन दैट बेसिस फेसबुक डिसाइड कि यार किसके ऐड को मुझे अब प्रायोरिटी देनी है। तो वही बात है कि हमारा ऐड गेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और फिर अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर लोग जा रहे हैं, हमारी वेबसाइट अच्छी है, हमारे प्रोडक्ट डिस्प्ले पेजेस अच्छे हैं, वो लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं कि लोग जो हमारा डिज़ायर्ड एक्शन है परचेज, वो ज़्यादा लोग कंप्लीट कर रहे हैं, हमारा डिज़ायर्ड एक्शन ले रहे हैं, तो फेसबुक के लिए वो एक और अच्छी जजमेंट, वो एक और अच्छी पॉजिटिव बात बन जाती है और वो आने वाले दिनों में हमारे ऐड को ऑक्शन में मजीद प्रायोरिटी देने लगता है। ठीक है, एडवर्टाइजर वैल्यू प्लस कस्टमर एक्सपीरियंस इक्वल टू टोटल वैल्यू। और यहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट फेसबुक एल्गोरिथम एंड वी शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग एड्स विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन माइंड। और हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो यूजर को या तो बहुत ही रेलिवेंट हो और वो ऐड देख के उसको लगे कि यार ये प्रोडक्ट उसी के लिए बना है, या उसकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है एंड वो उस ऐड को देखे, मतलब टाइम दे, वेबसाइट के ऊपर भी जाए। हमें ये माइंड में रखते हुए ऐड को क्रिएट करना चाहिए। और कीज टू सक्सेस मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है टेस्टिंग। अच्छा, ये फेसबुक एल्गोरिथम के मैंने यहाँ पे इसलिए ऐसे मेंशन कर दिया, ये सोच के किया था कि ये मैं आपको यहीं पे ये पॉइंट कवर कर लूँगा कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग की दुनिया में वी टेस्ट अ लॉट ऑफ एड क्रिएटिव्स, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वी टेस्ट अ लॉट ऑफ ऑडियंसेस के कौन सी ऑडियंसेस अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सो द की टू सक्सेस इज टेस्टिंग। हमें टेस्टिंग करके वी हैव टू फाइंड आवर विनिंग क्रिएटिव्स एंड ऑडियंसेस, तभी हम आगे जाके सक्सेसफुल होते हैं और बहुत ही तेज़ी से अपने बिज़नेस को या अपने क्लाइंट्स के बिज़नेस को ग्रो कर पाते हैं। ठीक है? सो दिस इज़ इट, यही आपका फेसबुक एल्गोरिथम है। तो अब आपको बस ये समझ आ जाना चाहिए कि आपका एड गेम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेकेंडली, आपका वेबसाइट एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होना चाहिए और आपका सिर्फ यही नहीं, इट इज़ ऑल्सो अबाउट जब आपके वेब पे फेसबुक पेज के ऊपर पॉजिटिव रिव्यूज़ आते हैं कि लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदने के बाद खुश होते हैं और पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको जब देते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर फेसबुक एल्गोरिथम। और हम जब भी डिटेल में जो हमारे इसका कोर्स का जो सबसे डिटेल्ड पार्ट है ना, दैट इज़ बेस्ड ऑन फेसबुक एड क्रिएटिव्स। और वही मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव इन एड क्रिएटिव्स कि यार डिज़ायर क्रिएट होगी, यूज़र्स को अच्छा लगेगा ऐड, जब भी हम लोग वैसे भी जब भी लोग खरीदते हैं, जब हम हमारे एड्स उनमें डिज़ायर क्रिएट कर पाते हैं और वो हमारे ब्रांड के साथ इन अ पॉजिटिव वे कनेक्ट कर रहे होते हैं, जब भी वो हमसे परचेज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज इट।